नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हर पार्टियां आगे आ रही है और हर पार्टियां चुनाव की रणभेरी बजते ही चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। हर कोई अपने अपने मुद्दों को सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। आइए जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बात की मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। कार्यक्रम आज हम लोग का एक नई पार्टी श्री प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनीतिक पार्टी है जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिक। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह जी हैं और मैं प्रवीण कुमार पासवान प्रदेश अध्यक्ष हूं उस पार्टी का। विगत 15 वर्षों से जीविका दीदी को नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो ठगते आ रहे हैं, सिर्फ जीविका के लिए हमने ये किया वो किया। हम लोग निजे ज़मीनी स्तर पर काम करते थे जीविका में, उनको सिर्फ ठगने का काम किया गया, बायोस्कोप दिखाने का काम किया गया और उसकी में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थी और लगभग 10 लाख उसमें काम ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले कैडर थे। तो हम लोगों ने 3 वर्षों तक लगातार जन आंदोलन किया। पटना के गर्दनी बाग में कई बार राज्य स्तरीय आंदोलन किया, लेकिन हमारी एक भी मांगें नहीं मानी गई। जिसके अनुसार उठने लगा, खास करके गांव में मांग उठा कि हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और सरकार में अपनी हिस्सेदारी लेंगे। इसी को लेकर के सभी जिला मतलब से लोगों का राय लिया गया और राय लेने के बाद में ये पता चला कि सबका मांग हुआ कि एक हम लोग का राजनीतिक पार्टी हो और उसका प्रतिनिधित्व जो हम लोग बिहार सरकार में राजनीति के माध्यम से करना चाहते हैं, ताकि जीविका के दीदी और भी बहुत सारे संगठन हैं, जैसे कि आशा संगठन है, ममता संगठन है और शिक्षक संगठन है, मतलब जो भी हैं, जो सरकार जिनको तवज्जो नहीं दे रही है, वैसे संगठनों के लिए हमारी पार्टी आवाज़ उठाएगी और सदन में पहुंची तो जो दबे कुचले लोग हैं खास करके उनके लिए उनका पक्ष वहाँ विधानसभा में रखा जाएगा। इसी के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष मैं प्रवीण कुमार पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव भारती कुमारी जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री चंदन कुमार यादव जी और भी हमारे जिला स्तरीय अभी हम लोगों ने लगभग आधा से अधिक जिलों में जिलाध्यक्ष प्रतिनियुक्त किया है और जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर गठन किया जा रहा है और यहाँ से जाने के बाद अविलंब सभी बूथों पर बूथ कमेटी का भी विस्तार किया जा रहा है। विधानसभा में हमारे पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ जिस तरह से मान के चलिए हर एक पार्टी का एक अलग, जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस मतलब उसका अलग एक उनका स्ट्रेंथ है, इसी तरह हमारा भी बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ जो है वो हमारे लिए काम करता है और उन्हीं का ये राजनीतिक पार्टी है। में आप ऑटोनोमस होकर के लड़ेंगे या किसी अलायंस के साथ अलायंस करेंगे? नहीं, हमारी जो समस्याएं हैं और समस्या के साथ वैसे दल अगर चाहें तो हम प्रयास कर सकेंगे जो हमारे विचारधारा से मिलता हो, लेकिन नहीं तो मैं 243 सीटों पर ऐलान कर चुका हूं कि मैं अपना प्रत्याशी उतारूंगा और दमखम से चुनाव लड़ूंगा। गरीबों की आवाज़, खास करके दबे कुचले जो लोग हैं उनको कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। अभी जितना भी लोग आए हुए हैं पूरे बिहार से, उसमें क्या है कि हम लोग 2000, 2500, 1500, 3000 तक में काम करते थे, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं था। और नीतीश कुमार जी का जो जीविका प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट, उसमें हम लोगों को बेरोजगार बना के छोड़ दिया तो हम जब तक विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तब तक अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मैं अभी वर्तमान में खगड़िया से जिला परिषद भी हूं और इसी जीविका दीदी के बल पे तो जीविका दीदी का पुकार है कि इस बार जनशक्ति विकास पार्टी ही हम लोगों की आवाज़ बन के निकलेगी। इसीलिए हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, स्थल पे वो कुछ नहीं करते हैं। जीविका के दीदी को जो बोलते हैं कि हमने जीविका दीदी को मनरेगा सर्वेक्षण करवाया, स्कूल सर्वेक्षण करवाया, या अभी आपके सामने है कि राशन कार्ड सर्वेक्षण, प्रपत्र तो हम लोगों से जीविका दीदियों से भरवा लिया और उसके बाद में ब्लॉक में जमा करने के बाद क्या किया कि ब्लॉक में विकास मित्र हुआ और उसके कई से शिक्षक हुए,
वो लोग जा कर के वैसे वैसे लोगों को राशन कार्ड बनाया जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी, और बदनामी जीविका के दीदी और कैडरों को लेना पड़ा, क्योंकि हम लोग कलेक्शन किए थे फॉर्म, और उसमें से गरीब लोग जो निहायत ज़रूरतमंद था उनको नहीं हुआ, और इस तरह से जीविका की दीदियों की घोर बदनामी हुई है। बहुत सारी परेशानियां हो रही है। हाँ, मैंने कई बार हमारे जो संघ विभाग को लगभग 50 से सैकड़ों से चिट्ठियां दी गई हुए हैं इसके विरुद्ध में कि जो जीविका दीदी को आपने काम दिया था, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दिया था, कि उसका सर्वेक्षण भी इन्हीं के हाथों से होता तो ज़रूरतमंद और ख़ास करके गरीब तबकों को इसका फ़ायदा मिलता, जो कि नहीं मिल सका। कैमरा पर्सन रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।